नमस्कार, जय हिंद साथियों। पूरे देश में विगत 3 दिनों से सेना भर्ती की तैयारी करने वाले, वायुसेना भर्ती की तैयारी करने वाले, विगत 2.5 साल से तीनों सैन्य बलों की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जैसे ही नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ स्कीम का लॉन्च हुआ, जैसे ही अग्निपथ स्कीम की आधिकारिक पुष्टि हुई, वहां से लेके अब तक पूरे देश में विरोध के शवर बेहद ज्यादा तेज है। अब इनके पीछे आप देखेंगे तो पूरे देश में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की अगर बात करें तो बेहद जबरदस्त तरीके से यहां प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे भारत में आज के दिन कम से कम 100 से ज्यादा ट्रेनें भी प्रभावित हुई है। हिंदुस्तान में सैन्य भर्ती के उपक्रम में बड़ा बदलाव हो रहा है और किसी भी युवा या किसी भी ऐसे साथी ने आज तक ऐसे दृश्य नहीं देखे होंगे कि सेना में जाने के प्रति युवाओं के खिलाफ इस तरीके की वादाखिलाफी हो और युवा इस तरीके से प्रदर्शन करें। अब कई सवाल उठाते हैं कि क्या लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनसे युवा बाहर जाके प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, संवैधानिक जो अधिकार है उनके अधीन प्रदर्शन करना चाहिए। तो बिल्कुल हम इस बात की पैरवी करते हैं, लेकिन आपको एक बात बताएं, इन युवाओं ने पिछले 2.5 सालों में, आपने शायद नहीं देखा होगा और देश की मीडिया ने भी नहीं दिखाया था, पूरे देश में इन्होंने सबसे ज्यादा ट्विटर पे ट्रेंड करवाया था अपनी भर्तियों की मांग को लेकर। पूरे देश में इन्होंने सांकेतिक आंदोलन किए। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था, तब ये युवा गए। केंद्र सरकार ने इनको वहां भी खदेड़ा और आश्वासन दिया 15 दिन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कि इन युवाओं के हित में कार्य करेंगे। उसके पश्चात युवाओं का एक डेलीगेशन राजनाथ सिंह जी से मिलता है। राजनाथ सिंह जी इनको बोलते हैं कि हाँ, हम आपके लिए बेहद अच्छा करेंगे, 2 साल की छूट का काम करेंगे, साथ साथ आपको जो पुरानी भर्ती है उसमें भी आपका काम करेंगे, एयरफोर्स रिजल्ट देंगे, एनरोलमेंट देंगे, एग्जाम करवाएंगे। ये सारी की सारी बातें राजनाथ सिंह जी ने कही थी, जिसके सबसे प्रमुख जो गवाह है वो माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल है। हम खुद उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। कई सारे साथी इनका बोल रहे हैं कि युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल, आप संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो हम भी बिल्कुल बोल रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इस गलत दिशा में जाने के लिए आखिरकार इन युवाओं को कौन सी नीति मजबूर कर रही है, उस नीति का आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ जो विश्लेषण है वो फॉरवर्ड करें। जो युवाओं का विरोध कर रहे हैं कि युवा सही नहीं कर, हाँ, ये जो ट्रेनों में जो आगजनी हो रही है, ये जिस तरीके से सड़कों के ऊपर उत्पाद की कंडीशंस है, बिल्कुल ये सही नहीं है। हम भी इसमें युवाओं को जरूर आगाह कर रहे हैं कि आप आइए, संयम बरतें, प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन के माध्यम से आवाज रखें। लेकिन आपको पता है, जब युवा दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, इन्होंने कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया था। इन्होंने परमिशन ली, इन युवाओं को 3 बजे भी खदेड़ दिया गया था। बिल्कुल शांति से जंतर मंतर पे बैठे थे, प्रशासन इनको खदेड़ता है, बसें भर भर के थानों में भरता है और आखिरकार युवाओं को संवैधानिक तरीकों के अंदर प्रदर्शन करें तो भी युवा चुपते हैं। और जब स्थिति आपे से बाहर होती है तब तो आपको पता है हर कोई इनका विरोध करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि इस नीति को लाने में देश का अगर भला है तो सरकार को इससे पहले इसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए थी। सरकार को ये युवाओं के सामने कुछ ऐसा रखना चाहिए था जिससे युवा इसके ऊपर यकीन तो कर सकें। एकाएक आप लॉन्च कर रहे हैं, ये कोई ऐसी कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। सैन्य उपक्रम में बड़ा बदलाव आप करने जा रहे हैं, तो आपको सारी की सारी जो बातें, आपको जरूर पहले इस बात की तो भनक लगी होगी कि ऐसा हो सकता है, तो आपको इसके साथ काम करना चाहिए था। और करने कहाँ दिख रहा है, क्योंकि युवाओं का एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट आपने रोक रखा है और रद्द भी कर दिया है, जिसकी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुष्टियां भी हो चुकी है। तो युवा जो कर रहे हैं ये वाकई में संवैधानिक दायरों से बाहर है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा दर्द है। वो दर्द है सेना में जाने का। वरना इस देश का ऐसा कोई भी लाल नहीं जो अपने 22 साल की जिंदगी में सेना के प्रति इस तरीके के आंदोलन करे। एक बार जरूर सोचेगा कि किसी का बच्चा ऐसा नहीं है जो 21 साल की स्थिति में भारतीय सेना, फख्र होता है हर एक युवा को जो सेना की तैयारी करता है। फख्र होता है उस माँ को जो अपना एक बेटा दूसरी माँ भारती के लिए हमेशा के लिए दे देती है। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक माँ ने मुझे फोन किया, राजस्थान की है। उनके हस्बैंड करगिल युद्ध में शहीद होते हैं। जब उनके हस्बैंड करगिल युद्ध में न्योछावर पूरे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, तो उनकी जो वाइफ है, उनके पेट में, उनकी कोख में एक बच्चा होता है।
वो बच्चा आज भारतीय सेना में जाने के लिए तैयार था, लेकिन भर्ती रद्द होने से आज वो कारगिल की उन यादों को अपनी आंखों के सामने से गुजार रहा है। वो कह रहा है कि पापा, मुझे आपके ऊपर बहुत फख्र है, लेकिन मैं आपके सिद्धांतों और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उम्र के तय मानदंडों के आगे हार चुका हूं, और इस नीति के कारण मैं सेना की जो भर्ती प्रक्रिया उससे बाहर हो चुका हूं। आप जरूर विचार करें और ऐसे परिवारों का संरक्षण करें। धन्यवाद। देश के युवाओं के साथ खड़े होने के लिए आगे आए, क्योंकि इनको संवैधानिक तरीके भी आप ही बता सकते हैं, वो बताएं, और इनके लिए आगे आके इनको जरूर एक मार्गदर्शन का काम करें। शुक्रिया। युवाओं से अनुरोध, लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करें और सरकार के समक्ष अपनी मांग मजबूती से जरूर उठाएं। धन्यवाद।